कहाँ के क्रांति हो जाएंगे? ICS अधिकारी हो जाएंगे। बोलिए इटावा के। इसके बाद इनको शिमला के संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिमला के संत। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिमला के संत के नाम से किसे जाना जाता था? तो एवो हुम को कहा जाता था शिमला के संत। इसी बात को अंग्रेजी में कहीं कहीं पूछ देता है तो कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। क्या बोला जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एवो हुम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। बात समझ में आ गया? यही व्यक्ति को भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पक्षी विज्ञान के जनक, भारत में पक्षी विज्ञान के जनक किसको कहा जाएगा? तो पक्षी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? बोलिए एवो हुम को भारत के पक्षी विज्ञान के क्या कहा जाता है? जनक। बोलिए एवो हुम की पूरा जीवनी किसने लिखा था? याद है? एवो हुम की पूरा जीवनी किसने लिखा था? पूरा जीवनी लिखा था विलियम वेडरवन। कौन था? विलियम वेडरवन। इनकी पूरा जीवनी लिखने वाला अंग्रेज था, विलियम वेडरवन। बात समझ में गया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरा जीवनी किसने लिखा था? विलियम वेडरवन। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कौन बनेगा? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला के संत किसे कहा जाता है? जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय ये कहाँ के ICS अधिकारी थे? इटावा के। कहाँ के थे? इटावा के ICS क्या हो जाएंगे? अधिकारी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हें भारतीय जनता के मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय जनता के क्या कहा जाता है? भारतीय जनता के मित्र किसे कहा जाता है? एवो हुम को किसे कहा जाता है? भारतीय जनता के मित्र। क्लियर है? 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में, 1911 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें क्या कहा गया था? कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें कहा गया था कांग्रेस फादर ऑफ कांग्रेस। 1911 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में किस चीज में? कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहा गया था? अधिवेशन में फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया था। क्या कहा गया था? फादर ऑफ कांग्रेस। तो इतना बात समझ में आया इनसे, केवल एवो हुम से इतना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1897 बोले कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एलन मकमिलान। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? एवो। 1857 की क्रांति के समय ये 1800 कौन सा क्रांति है? इटावा के अधिकारी थे, ICS अधिकारी। कौन से अधिकारी हो जाएंगे? मतलब असाइन अधिकारी हो जाएंगे। ये शिमला के क्या थे? ये थे शिमला के क्या हो जाएंगे? संत। शिमला के संत ये थे। कब? 1800। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में पक्षी विज्ञान के एवो हुम की पूरी जीवनी अंग्रेज था। उसके बाद भारतीय जनता के मित्र कहा जाता है इनके। और 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में फादर ऑफ क्या कहा जाता? फादर ऑफ क्या कहा जाता? कांग्रेस। बात समझ में आ गया? और क्वेश्चन देखिए, अब आराम से समझिएगा। 1857 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस के स्थापना के समय, कांग्रेस के स्थापना के समय वसराय कौन थे? यानी किस वसराय हुआ था? तो उस समय कौन थे वसराय? पढ़ा दिए आप लोग को, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे, इसी के समय में कांग्रेस की क्या हुआ था? स्थापना। अब कोई बताएगा लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? बोले कब तक? 1884 से 1800। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में 436 लोग को इन्होंने मुफ्त में भोजन करवाए थे। उस पार्टी को क्या कहा जाता है? इन्होंने टिप्पणी किया था कांग्रेस के ऊपर कि यह मुट्ठीभर लोगों का संगठन है। क्या और क्या कहा था? बस यही ना। चलिए आगे देखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय वासराय कौन हो जाएंगे? बोले लॉर्ड डफरिन। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस के स्थापना हो रहा था,
कांग्रेस के स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? स्थापना के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? बोलिए। 1857 में पीएम कौन थे? बोलिए तो। लॉर्ड पामस्टीन। इंग्लैंड के पीएम कौन हो जाएंगे? ये 57 की क्रांति में था, लेकिन जब 85 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय इंग्लैंड के पीएम थे ग्लैडस्टोन। कौन हो जाएंगे? ग्लैडस्टोन। बात समझ में आ गया? क्लियर? याद हो गया? ये कहाँ के पीएम हो गए हैं बताइए? 85 में इंग्लैंड के पीएम थे। समझ में गया? और डफरिन के समय में कांग्रेस के क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है कि ये जो कांग्रेस जो लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस ये शब्द किस देश से लिया गया है? बोलिए। कांग्रेस जो शब्द है ये कौन सा देश से लिया गया है? अमेरिका। समझ में गया? कांग्रेस जो शब्द लिया गया है, कांग्रेस शब्द, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? शब्द ये यूएसए की संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है कांग्रेस शब्द। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कोई बताएंगे? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। बात समझ में आ गया? तो क्लियर याद हो रहा है? बोलिए। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1800। किसने किया था? एवं कौन थे? शिमला किसान, इटावा के आईसीएस अधिकारी। आर्मी ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एवं की पूरा जीवनी किसने लिखा था? विलियम बडेरबर्न अंग्रेज था। भारतीय जनता के मित्र किसे कहा जाता है? कौन से अधिवेशन में इन्हें फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है? 1913 के कांग्रेस में 11 था। फादर ऑफ क्या कहा गया? कांग्रेस के स्थापना के समय वसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल याद है ना? 1884 से 1800। और इसी के बीच में एक डेट आता है 1850। उसी में क्या कहते हैं? स्थापना। उसके बाद कांग्रेस शब्द जो लिया गया है कौन था? यूएसए से। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था इंग्लैंड के पीएम ग्लैड कौन थे? स्टोन। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था, देखिए और देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो था, प्रथम अधिवेशन ये कहाँ होने वाला था? बोलिए। अधिवेशन जो होने वाला था यह पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? बोलिए। पुणे में जैसे ही प्रस्तावित कर दिया गया तो वहाँ प्लेग बीमारी बहुत चरम सीमा पे थी। कौन सी बीमारी? प्लेग बीमारी फैलने के कारण ये कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन था वो पुणे में नहीं हो पाया। ठीक है? तब इसको कहाँ लाया गया? दिल्ली, मुंबई में। कहाँ? तब इसको कहाँ किया गया? तब कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन किया गया, प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया था? अधिवेशन का आयोजन किया गया मुंबई में। कहाँ किया गया? आयोजन जो किया गया वह किया गया मुंबई में। ठीक है? और मुंबई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहाँ किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कौन सा विद्यालय में हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या हो गया? बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। इतना बात याद है ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था? पुणे में, लेकिन नहीं हो पाया प्लेग बीमारी के कारण। और ये कहाँ हुआ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल। अब क्वेश्चन अगला है कि कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा माह में होता था? कांग्रेस का अधिवेशन जो पहले होता था, अधिवेशन वह दिसंबर महीना में होता था। अधिवेशन कौन सा महीना में होता था? अधिवेशन दिसंबर में हो रहा था। दिसंबर में हो रहा था, लेकिन 1930 के बाद, लेकिन कब से? लेकिन 1930 के बाद, 1930 के बाद कहाँ कब होने लगा? कौन सा महीना में? जनवरी माह में होने लगा।
कौन सा माह में होने लगा? जनवरी माह में होने लगा। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहले अधिवेशन किस माह में होता था? दिसंबर में। अब कब होता है? जनवरी में। कब से होने लगा? 1930 के बाद। बात समझ में आ गया? प्रथम अधिवेशन जो हो रहा था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। इस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? बोलिए, याद है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या है, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बोलते हैं व्योम चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं आपको लिखा जाएगा व्योम्स। क्या लिखा जाएगा? व्योम चंद्र। क्या लिखा जाएगा? बनर्जी। क्या लिखा जाएगा? व्योम चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में टोटल कितने सदस्य भाग लिए थे? टोटल 72 सदस्य क्या लिए थे? भाग लिए थे। टोटल 72 सदस्य क्या लिए थे? भाग लिए थे। बात समझ में आया इतना तक? बोलिए, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? उस समय वासनाए कौन थे? इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लैंड अस्टोन। नहीं याद हो रहा है इंग्लैंड अस्टोन नाम? याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, गला में पथरी है, पथरी को स्टोन बोला जाता है। समझ में आ गया? ग्लैंड स्टोन याद रखना है, पथरी बोला जाता है। ऐसे हमारे मानव के शरीर में 2 जगह पथरी होता है, एक ग्रीक में होता है और एक यकृत में होता है। समझ में आ गया? एक ग्रीक और एक यकृत, बायोलॉजी की बात है। तो ऐसे याद रखना है, गला में पथरी, ग्लैंड स्टोन। स्टोन मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, ये जब एवो होम जो थे, ये इनका पूरा नाम क्या था? एलन ओकियन होम। क्या थे? ये जो 1857 की क्रांति के समय कहाँ का अधिकारी थे? जावा के अधिकारी थे। ठीक है, इसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, या शिमला को भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कौन थे? भारतीय जनता के मित्र किसको कहा जाता है? 1911 के अधिवेशन में क्या कहा गया था? फादर ऑफ कांग्रेस। समझ में गया? और ये सबसे ज्यादा तक कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं। 1985 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के सचिव के पद पर ये रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था? दुनिया में प्लेग बीमारी के कारण क्या हो जाएंगे? ये कहाँ हो गया? मुंबई में। और मुंबई के गोकुलदास क्लियर है? प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा माह में हो रहा था? अब किस माह में? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? चलिए आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम 20 साल का जो दौर था, कांग्रेस के प्रथम जो 20 साल का समय था, उसको क्या कहा जाता था? कांग्रेस के प्रथम 20 साल के समय को, 20 साल के समय को कहा जाता था उदारवादी काल। समय को क्या कहा जाता था? समय को कहा जाता था क्या? कांग्रेस के प्रथम 20 साल के समय को क्या कहा जाता था? उदारवादी काल। क्या बोला जाता था? और एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि इस उदारवादी काल के नेता कौन कौन थे? तो इस उदारवादी काल के मेन 3 नेता हैं। कौन कौन नेता है? एक का नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन हो जाएंगे? एक का नाम है दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा नेता का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, उदारवादी काल कितने वर्ष के काल को कहा जाता है? 20 वर्ष। और इस उदारवादी काल के नेता कौन कौन थे? 3 लोग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर। बात समझ में गया? कांग्रेस के प्रथम जो 20 साल के दौर था, उसको उदारवादी काल कहा जाता था। और इस उदारवादी काल के 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ये नरम दल के नेता थे कि गरम दल के? नरम दल। कौन से दल हो जाएंगे? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? याद है आप लोग को? तो नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नामकरण किया अपने सुरक्षा बल के रूप में। यहाँ तक समझ में गया है? बोलिए, कोई दिक्कत है? कितने बरस के काल को उदारवादी काल कहा जाता है? उदारवादी काल के नेता कौन कौन थे? चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, हो गया। कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? स्थापना किसने किया था? ये वो समझ में गया? ओलेन एक्टियन हुकुम का पूरा नाम है। ठीक, अब आराम से थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लीजिए। किसके बारे में देखना है? दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? दादा भाई नौरोजी, धर्म दल, जो मिजाजी व्यक्ति थे उसको धर्म दल में रखा गया था। जो नरम मिजाज के व्यक्ति थे उसको धर्म दल में रखा गया। समझता गया? जो ज्यादा क्रोधित होने वाले हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 4 सितंबर कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 में इनका क्या हुआ था? जन्म। मृत्यु कब हुआ था? बोलिए, मृत्यु है, याद है? मृत्यु इनका हुआ था, ऐसे हुआ था 5 जून 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 1825 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हो गया था? 1900। इतना बात समझ में आ गया? इनको और क्या क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीति के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति के पिता कहा जाता है। किन्हें? दादा भाई पिता कहा जाता है। किसको कहा जाएंगे? दादा भाई। क्या दे रहा है? 30 जून देख लीजिएगा। 5 जून इनका नहीं है, 30 जून हो जाएगा। ठीक है, 30 जून 1900। ये वाला ठीक है ना? 17 वाला डेट। चलिए, भारतीय राजनीति के पिता किसे कहा जाता है? इन्हें भारत के आशा के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता है? इन्हें भारत के आशा के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? आशा कहा जाता था। देखिए, जितना क्वेश्चन बनेगा इतिहास से दादा भाई नौरोजी सब लिख लीजिएगा, क्योंकि यह दादा भाई नौरोजी केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस के समय इनका नाम आएगा। जब कांग्रेस, आप आधुनिक भारत के इतिहास पढ़िएगा तो जहाँ जहाँ कांग्रेस आएगा वहाँ आएगा ये नाम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नामकरण किए हैं और बहुत सारे इन्होंने काम भी किए हैं। ठीक, तो भारतीय राजनीति के पिता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इन्हें भारत के क्या कहा जाता है? आशा। अगला क्वेश्चन है, इन्हें और क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? बूढ़ा व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इंडिया के नाम से जाना जाता है इन्हीं को, दादा भाई नौरोजी को। बात समझ में गया? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माने भारत के वृद्ध व्यक्ति। क्या कहा जाता है? भारत के वृद्ध व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? कितना बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। सबसे पहले 4 सितंबर 1825 में जन्म। ये डेट अगर नहीं याद रहेगा तो कम से कम ये वाला याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के क्या कहा जाता है? इन्हें भारत के क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परम ये इनका जब समय चला था, जब ये पॉपुलर हुए तो किस कारण से हुए थे मालूम है हम लोग को? ये महात्मा गांधी, हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों लोग ये सलाह देने वाले थे, सलाहकार कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? हम राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपिता महात्मा कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। और उसके बाद इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के लिए क्या थे? गोखले दोनों लोग के सलाहकार थे। क्या थे? दोनों लोग क्या हो जाएंगे? सलाहकार थे। बात समझ में आ गया? ये दोनों लोग के सलाहकार के पद पे थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु था किसका? गोपाल कृष्ण गोखले किसे आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था? लॉर्ड कर्जन। किसको कहा था? लॉर्ड कर्जन। तो इतने बात समझ में आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्लस गोपाल कृष्ण गोखले के सलाहकार पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। एक बार की बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि वह भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्होंने विदेशों में लोकसभा का चुनाव जीता था? दादा भाई नौरोजी। समझ में गया? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई कौन हो जाएंगे? नौरोजी। ठीक है। ब्रिटिश असेंबली मतलब समझ में आ रहा है ना? ब्रिटिश असेंबली का मतलब क्या होता है? संसद। असेंबली, ब्रिटिश असेंबली के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। लड़ने वाले कौन भारतीय बनेंगे? लड़ने वाले प्रथम भारतीय। और यह चुनाव लड़े थे 1892 में। कब लड़े थे? 1892 में प्रथम भारतीय। बात समझ में गया? प्रथम भारतीय। तो ब्रिटिश असेंबली के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। बात समझ में गया? और क्वेश्चन क्या बन सकता है दादा भाई नौरोजी से? बताइए, कोई याद है कुछ आप लोग को? इन्होंने 1845 में एलिफिंस्टन कॉलेज में गणित शास्त्र के प्रधानाध्यापक बने थे। कब? 1800। इन्होंने 1885 में नहीं, 1845 ईस्वी में एलिफिंस्टन कॉलेज, कौन सा कॉलेज था? एलिफिंस्टन कॉलेज में कॉलेज बता रहे हैं, एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में। एलिफिंस्टन कॉलेज के क्या थे? गणित के रूप में प्रधान, मतलब गणित के पद पे थे। गणित एवं दर्शन शास्त्र क्या हो जाएंगे? गणित एवं दर्शन शास्त्र के मतलब शास्त्र के लेवल पे क्या थे? प्रधानाध्यापक। क्या थे? प्रधानाध्यापक। बात समझ में आ गया? तो एलिफिंस्टन कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी बने थे 1845 में। और क्या क्वेश्चन इनसे बन सकता है? 1851 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। इनकी पुस्तक का नाम था रफ्त गुफ्तार। क्या नाम था? रफ्त गुफ्तार। क्या नाम था? रफ्त गुफ्तार। ये इनकी क्या थी? पुस्तक। और यह पुस्तक जो थी गुजराती भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। बात समझ में आ गया? ये रफ्त गुफ्तार जो पुस्तक थी कौन सी भाषा में हो जाएगी? महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक थी वह कौन सी भाषा में थी? हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन सी भाषा में थी? बोलिए, समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में आ गया? हो गया ना? रफ्त गुफ्तार बुक था। यह बुक कौन सा भाषा में था? गुजराती भाषा में। अब देखिए, इतना आप लोग पढ़ लीजिए ढंग से डीपली में जाके कि अब कहीं कोई किताब उठाना ना पड़े। जहाँ जहाँ दादा भाई नौरोजी आ जाए वहाँ ये सारे शब्द इस्तेमाल करना है किसी के सामने कि एकदम मौखिक तरीका से याद हो जाएगा। और कहीं बुक में एक जगह लिखा होगा नहीं है, बस लिख दिया है कि दादा भाई नौरोजी इस कांग्रेस के लिए अध्यक्षता की है, बाकी इनका कोई चर्चा उर्चा नहीं है। देखिए, एवो हुम से उतना पॉइंट लिखवाए हैं जो बहुत कम बुक में मिलेगा। आप लुसेंट उखाड़ के निकालिए, यहाँ तक आप क्या बोला जाता है? एनसीईआरटी भी निकालिए, एक जगह कम सवाल मिलेगा इतना। ठीक है। इसके बाद ये दादा भाई नौरोजी के जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सारे हम बना रहे हैं सोच के, क्योंकि आप लोग के आसान हो जाए। कहीं एक जगह दादा भाई नौरोजी से जहाँ क्वेश्चन आया, हो सकता है इतना लिखवाने के बाद अगर कोई छूट जाए और वह सेट उट में कहीं क्वेश्चन आ जाए दादा भाई नौरोजी से, तो वहीं पे जोड़ लेना है जहाँ अपनी कॉपी में आप दादा भाई नौरोजी लिखी हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और क्या किए थे 1891 में रफ्त गुफ्तार के बाद? 1866 में कब किए थे? 1866 में। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
1866 ईस्वी में इन्होंने, कहीं 67 भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। हाँ, क्या किस चीज का? इन्होंने इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? बोले दादा भाई नौरोजी। इन्होंने स्थापना कब किए थे? 1800, स्थापना किए थे 1866 में। इनकी एक और पुस्तक आई थी 1888 के समय में। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? उसका नाम था पॉवर्टी। इनके बुक का नाम था पॉवर्टी ब्रिटिश, क्या नाम था? पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन क्या था? रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? बोलिए दादा भाई नौरोजी की। ये भी क्या हो जाएंगी? बुक। तो दो को बुक इनका हो गया, एक 1851 में रफ्तार और एक 1888 में पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर हो गया? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है दादा भाई नौरोजी के बारे में? बोले क्या दिक्कत? बोले किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे की बात दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए, एक अंग्रेज था, इनको ब्लैक मैन कहा था। वो अंग्रेज का नाम आप लोग बताइए, याद है उस अंग्रेज का नाम? कौन सा अंग्रेज था जो दादा भाई नौरोजी को ब्लैक मैन की संज्ञा किया था? लॉर्ड सिलसेबरी। क्या नाम था? यहाँ लिख देते हैं, लॉर्ड सिलसेबरी नामक अंग्रेज इन्हें क्या कहा था? अंग्रेज इन्हें क्या कहा था? इन्हें ब्लैक मैन की उपाधि दिया था। क्या कहा गया है? नहीं, तो महापुरुष थे, संज्ञा नहीं दिया गया महापुरुष का। महापुरुष की संज्ञा रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, देशभक्त की संज्ञा राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। बोले इतना समझ में आया? लॉर्ड सिलसेबरी नामक अंग्रेज इन्हें क्या कहा था? ब्लैक मैन। और इन्होंने पूरा कांग्रेस में 3 को अधिवेशन किया है। कौन कौन से अधिवेशन हो जाएंगे? 3 को अधिवेशन में। पहला 1886, यानी दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसके बाद 1893 और एक था 1906 में स्वराज शब्द की मांग किए थे दादा भाई। तो ये हम लोग जब पढ़िए तो पढ़ना है लाइन से, लेकिन याद रखिएगा इनके समय आया था तो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। क्वेश्चन यही बना के दे देगा कि भारत के कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? इनके एक पार्टनर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी 3 बार किए हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से समझ में आया दादा भाई नौरोजी के बारे में? तो दिक्कत इतना में बोलिए, एवं कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जब कांग्रेस का स्थापना हुआ? 5 तक तो याद करना जरूरी है, 5 तक पहले याद रखना जरूरी है। देखिए कौन सा अधिवेशन पढ़ना है? प्रथम अधिवेशन, इसी को ज्यादा पूछता है। प्रथम कौन सा हो जाएंगे? अधिवेशन। अब देखिए प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था? कब हुआ था? 1885 में। समझ में गया? तो प्रथम अधिवेशन के अगर डेट पूछेगा तो डेट क्या हो जाएंगे? 1885। इसका अध्यक्षता किसने किया था? बोलिए WC बनर्जी। कौन किए थे? WC बनर्जी। इतना बात समझ में आ गया? और इसको भी डिप्ली कर देते हैं क्योंकि एग्जाम है, देना है पूरे भारत के बड़का एग्जाम। 1885 में कांग्रेस का स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएंगे WC। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है इसमें एक ट्रिक बनाए हैं हम भी, बक माई बक बक, इससे नाम याद रखना है, बक माई बक बक। बात समझ में गया? अब जाके ये अपनी मम्मी से मत कहने लगिएगा, ठीक है? इससे निकल जाएगा। देखिए ये जगह का नाम निकलेगा बक, उसके बाद माई कैसे कर देते हैं ऐसे, ऐसे हो जाएगा माई बक माई बक बक ना, बक माई बक हो गया। बक बक 2 वाले लिखना है ना, बक माई बक बक।
इससे जगह के नाम निकलेगा, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए 1885 में अध्यक्षता किसने किया था। इसमें टोटल सदस्य कितना थे, टोटल सदस्य कितना थे, 72। बात समझ में गया। अब टीचर के जो एग्जाम हो रहा है, अभी बीपीएससी जो टीचर की एग्जाम ले रही है, वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा चाप के क्वेश्चन पूछ रही है। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रथम में कौन कहां से कहां थे, दूसरा में कितना सदस्य थे, तीसरा में कौन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बताना है कि ये 72 को सदस्य जो थे, इसमें कौन कहां से थे। तो याद रखिएगा, बोलिए कहां से कौन हो जाएंगे, महाराष्ट्र से क गो, बोलिए महाराष्ट्र से कितना गो, 38 गो, क गो हो जाएंगे। मद्रास से क गो, बोलिए मद्रास से 21 गो, क हो जाएंगे। संयुक्त प्रांत से क गो, संयुक्त प्रांत से क गो, 7 गो। बात समझ में आ गया। बताइए पंजाब से क गो, पंजाब से हो जाएंगे 3 गो, और बंगाल से क गो, बंगाल से 3 गो। अब थोड़ा सा जोड़ लीजिए तो 72 को हो गए, जोड़िए। इसके खास दिन है कितने, 7 3 10 और 3 13 1 14, इस कितना हो जाएगा, 14 20 34, और 34 8 कितना होता है, 34 8 42, और 42 3 42 30 72। समझ आ गया, क्योंकि इसमें 38 जोड़ा गया था, 30 छोड़ दिया गया था, तो हो जाएंगे। तो अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन उठा दे कि 72 को सदस्य था, तो आप लोग पूछिएगा कि अच्छा बताइए कौन कहां से कितना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से कब हो जाएंगे, मद्रास से, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बंगाल में, क्लियर होगा। और बोलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857, सॉरी कांग्रेस है ना, कांग्रेस में कितनी महिला थी। जो 72 को सदस्य था, इन 72 सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितना था, बोलिए। इन 72 सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितना था, याद है, बोलिए। इन 72 सदस्य में, 72 इसमें सदस्य में महिला की संख्या जो था, महिलाओं की संख्या कितना था, महिलाओं की संख्या जो था वह था 0 गो, हो जाएंगे लड्डू। कोई एक भी महिला नहीं थी। लेकिन संविधान के जो निर्माण हो रहा था, 389 को सदस्य थे, उनमें से 15 को महिला थी। बोले इतना बात समझ में आया। तो इन 72 सदस्य में महिलाओं की संख्या कितना हो जाएंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन 72 सदस्यों में, इन 72 सदस्यों में मुस्लिम भाई कई को थे, बोलिए मुस्लिम कई लोग, याद रखिएगा 2 लोग। ऐसे पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 लोग मुसलमान अध्यक्षता किए हैं। पहला को बदरुद्दीन और दूसरा रहमतुल्लाह सियानी। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में जहाँ राष्ट्रीय गीत को गाया गया था पहली बार। तो इतना बात समझ में आया। तो बोलिए प्रथम अधिवेशन में बक्स से हो जाएगा बम्बई। बक्स से क्या हो जाएंगे, जगह नहीं लिखी है, ये क्या हुआ था बम्बई में। बात समझ में गया। तो याद हो गया, बॉस से क्या हो जाएंगे बम्बई। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, डब्ल्यूसी बनारस। टोटल कितना सदस्य, बंगाल से कितना, पंजाब से, संयुक्त प्रांत से, महाराष्ट्र से 38, मद्रास से, मुस्लिम भाई, महिला हो गया। बोलिए और देखिए एक व्यक्ति था, इसमें क्वेश्चन एक पूछ दिया था कि प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में कौन सा भाग नहीं लिए थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन लिए थे, इन 72 सदस्यों में भारत की तरफ से, इन 72 सदस्यों में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल नहीं थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या हुआ, कौन नहीं, वो सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कि सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, दिक्कत हो गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा,
जाएंगे? ऐसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद मतलब 2 लोग में दिक्कत हो गया है। कौन हो जाएंगे ऐसे? कल इसको क्लियर कर देंगे। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। तो बोलिए प्रथम अधिवेशन समझ में आ गया? पूरा कोई दिक्कत है? बोलिए प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अध्यक्षता किसने किया था? सबसे 72 सदस्यों में सबसे ज्यादा कौन थे? इसमें 39 को जो थे ना वकील के पद पे व्यक्ति थे। सर्वाधिक अगर पद की वरीयता दिया जाएगा तो सर्वाधिक वकील के पद पे थे 39 को। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन होगा? दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन में क्या हो जाएंगे? बोलिए 1886। क्या हो जाएंगे? 1886। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बोलिए कहाँ हुआ था? लगाइए बक माई बक वाला ट्री। बस से तो बम्बई हो गया, बस से क्या हो जाएंगे? बस से हो जाएंगे कोलकाता। क्या हो जाएंगे? कोलकाता। बात समझ में गया? और इन दोनों के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई कौन थे? नौराजी। बात समझ में गया? ये दादा भाई नौराजी का जन्म कब हुआ था? 1825 में। मृत्यु कब हुआ था? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वृद्ध व्यक्ति, भारतीय राजनीति के पितामह, भारत के आशा, ब्रिटिश असेंबली के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, एलिफेस्टन कॉलेज के अध्यापक। कब बने थे? 1845 में। रक्त गुप्तार पुस्तक कब लिखे थे? पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1888 में। इंडियन क्या बोला जाता है? इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? 66 में। दादा भाई कौन सा अंग्रेज था जो इनको ब्लैक मैन, लॉर्ड सिल्सबरी, कौन कहा था? लॉर्ड सिल्सबरी। इनकी आत्मकथा किसने लिखा था? एक और क्वेश्चन याद आ गया। दादा भाई नौराजी की आत्मकथा किसने लिखा था? याद है आप लोग को? 1939 ईस्वी में आरपी सिंह लिखे थे। कौन सिंह लिखे थे? लिखना पड़ेगा। हाँ, इनकी आत्मकथा और उस आत्मकथा का नाम क्या था? तो व्हाट इज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरपी सिंह लिखे थे। कौन लिखे थे? आरपी सिंह। 1939 में। समझ में आ गया दादा भाई नौराजी? बोलिए अब इसमें टोटल सदस्य कितना थे? टोटल सदस्य जो थे ये कहाँ थे? 436। इसी 436 को डॉक्ट्रिन क्या किया था? भोज करवाया था। गार्डन पार्टी बोला जाता है। समझ में गया? इन 436 व्यक्ति को डॉक्ट्रिन कौन किए थे? लॉर्ड डॉक्ट्रिन भोजन कराया था। क्या कराया था? भोजन कराया था। और इस भोजन को क्या बोला जाता है? गार्डन पार्टी। क्या बोला जाता है? समझ में गया? तो अब इसमें देखिए, अब इतिहास में चर्चा ये नहीं कि ये 436 कहाँ से आए हैं। ठीक है। अगर कहीं लिखा होता किसी बुक में तो हम याद कर लिए होते। नहीं मिल रहा है, बहुत सारे खोजे नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो याद हो गया बक माई बक में बक से 2 को याद हो गया। प्रथम अधिवेशन मुंबई और दूसरा अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमचंद्र और दूसरा अधिवेशन दादा भाई कितना बार किए हैं? 3 बार में 1 बार गायब हो गया। ये 86 वाला खत्म। अब बचा 2 बार। आएंगे 2 बार कहाँ किए? चलिए अगला देखा जाएगा। अगला क्या होंगे? तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन में हो जाएंगे 1887। डेट क्या होगा? 1800। चलिए अब बताइए ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पहले इसकी स्थान बताइए। और माई
माँ से ये माँ हो गया, इसके बाद यह तो माँ से क्या हो जाएगा? मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास। तो इसकी अध्यक्षता कहाँ हुआ था? मद्रास में। और मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बोलिए। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन है? बदरुद्दीन क्या हो जाएंगे? तैयबजी। बात समझ में गया? अब देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अधिवेशन। अब देखिए यहाँ से 4 को क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे? बोलिए। डेट दिया रहेगा 85, 86, 87, 88। क्या लगेगा? 87 हो गया। पता क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के कौन सा स्थान के अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्षता किए थे? मद्रास। समझ में रहे ना? क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? भारत के प्रथम, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? कांग्रेस के प्रथम कौन सा अध्यक्ष? मुस्लिम। क्या हो जाएंगे? मुस्लिम अध्यक्ष। बात समझ में आ गया? तो इतना बात समझ में आ गया। लेकिन दादा भाई नौराजी चल गए, एक और क्वेश्चन याद आ गया। जब तक पढ़ाते रहेंगे याद आता रहेगा, जोड़ते रहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम पारसियन अध्यक्ष कौन थे? पारसी धर्म को मानने वाले दादा भाई नौराजी। क्या हो जाएंगे? कांग्रेस के प्रथम पारसियन अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? पारसियन अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौराजी। बात समझ में आया कि नहीं आया? और प्रथम मुस्लिम पूछेगा तो क्या हो जाएंगे? दादा भाई बदरुद्दीन 1887। तो 3 को खत्म हो गया ना? बकमाई ना। और इसमें 607 कई गो थे? 607 छूट गया क्या? अगला होगा चौथा। क्या होगा? चौथा कब होता होगा? 1888 में। कब हुआ है? अब देखिए आप लोग जगह अगर पूछा जाएगा तो इससे क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद। इससे क्या हो जाएंगे? ये जगह का नाम क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद। और ये इलाहाबाद जो होता है कहाँ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश हो गया है। अब देखिए इसकी जो अध्यक्षता पूछा जाएगा कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बोलिए जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। बस समझ में यूले भी लिखता है। अब बताइए इसका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये प्रथम कांग्रेस के विदेशी अंग्रेज थे। कांग्रेस का प्रथम विदेशी अंग्रेज, प्रथम क्या हो जाएंगे? मतलब प्रथम अंग्रेज व्यक्ति। बात समझ में आया? और इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में टोटल 1200 कितना लोग शामिल थे? 1248 दे रहा है। आएंगे क्या? देखिएगा 48 से 86 1248 सदस्य हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग बताइएगा कांग्रेस के प्रथम पारसियन अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन थे? कांग्रेस के नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन थे? दादा भाई याद हो गया? तो ये 4 को याद हो गया। 1888 वाला भी याद हो गया। इलाहाबाद में अध्यक्षता किसने की था? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज व्यक्ति। एक और पढ़ा देते हैं 5 नहीं, अभी बहुत ज्यादा है, 40 तक पढ़ना है। 1800 डेट था जो अधिवेशन था। सदस्य है इस अधिवेशन में क्या है? सदस्य। जैसे पहला में 1272 को था, उसी तरह इसमें 1248। चलिए अगला पांचवा कब हुआ होगा? 89 में। और लगाइए बकमाई के बाद क्या हो जाएंगे?
ब से क्या हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे बम्बई। ब जहाँ जाएंगे क्या हो जाएंगे, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किया था विलियम वेडरमन। कौन किए थे, विलियम वेडरमन। और ये विलियम वेडरमन कौन थे, ये वो उनकी जीवनी लिखने वाला अंग्रेज, ये वो उनकी जीवनी लिखने वाला। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के दूसरा अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूले के बाद विलियम वेडरमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अंग्रेज विलियम वेडरमन कहाँ के थे, बम्बई के। तो 1800 इसमें शायद सदस्य 1289 कौन को सदस्य थे, 1289 को। तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए 1885, 1886, 1887, 1800 इतना तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिए पहला कहाँ हुआ था, ब से क्या हो जाएंगे, बम्बई। दूसरा इसे ब से कोलकाता, ब माई, ब से क्या हो जाएंगे, फिर इसे इलाहाबाद, फिर ब से ब है ना बम्बई। बात समझ में गया। चलिए इसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी, इसकी दादा भाई नौराजी, इसकी बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयबजी। लिखता है बात समझ में गया। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रथम में कई गो सदस्य, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में। क्लियर हो गया। अब बताइए क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन दादा भाई व्योमचंद्र। फर्स्ट पार्सियन क्या हो जाएंगे, फर्स्ट मुस्लिम क्या हो जाएंगे, फर्स्ट अंग्रेज क्या हो जाएंगे, सेकेंड अंग्रेज। चलिए समझ में आया इतना, तो इतना तक रहने देते हैं। इसके